नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज़ बुलामा और मैं हूं रविंद्र कुमार ठाकुर। बात कर रहे हैं पांकी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर के सरगर्मी तेज हो गई है। इसी कड़ी में हम आए हैं नूरू पंचायत के निवर्तमान मुखिया रह चुके हसन अंसारी से बात कर रहे हैं। और निवर्तमान मुखिया रह चुके हसन अंसारी इस बार महिला सीट होने के कारण वो अपने बहू को चुनाव मैदान में लाए हैं। और क्या वह अधूरा काम रह चुका है जो अपनी बहू के इस चुनाव मैदान में लाए हैं। रेहाना खातून जी से हम बात करेंगे। सबसे पहले आपका गुड न्यूज़ बुलामा में स्वागत है। आप ये बताइए कि आपने इस चुनाव मैदान में क्या वह कमियां रह गई जो पिछले वर्ष नहीं हो पाया, इस वर्ष करने का ठान लिए और महिला सीट होने के कारण इन्होंने आपको इस चुनाव मैदान पे लाया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। मेरा नाम रेहाना खातून है और हम नूरू पंचायत की मुखिया प्रत्याशी हैं। पहले जो काम अधूरा रह गया है उसको पूरा करेंगे और जो आवास का काम अधूरा रह गया है और विकास का काम अधूरा रह गया है वो सब कुछ पूरा होगा इस बार। इसी की वजह से और लेडीज सीट होने की वजह से ही हम इस मैदान में आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इनका कहना है कि लेडीज सीट होने के कारण, महिला सीट होने के कारण चुनाव मैदान में इनको लाया गया है और जो हसन जी नहीं कर पाए और जो काम छूट गया है उसे पूरा करेंगे और इन्हें हसन जी का सहयोग से ही पूरा हो पाएगा। आइए हम इनसे भी बातें करेंगे जो निवर्तमान मुखिया रह चुके नूरू पंचायत के अब्दुल हसन जी। और क्या अभी ये क्षेत्र में किन किन कमियां हैं और किस मुद्दों के साथ ही फिर से आया है, अपने पुतों को लाया है इस चुनाव मैदान में और क्या वह अपने कार्यकाल में नूरू पंचायत का किस तरह से विकास किए हैं। आइए इनसे बात करें। सबसे पहले गुड न्यूज़ बुलामा में स्वागत है। मेरा नाम मोहम्मद हसन है, मैं निर्वाचित मुखिया हूँ। हमारे रीजन बहुत से काम हुए हैं। 785 का इंदिरा आवास करवाए, 360 को राशन कार्ड बनवाए, 245 को विधवा पेंशन बनवाए, 7 को ट्रांसफार्मर लगवाए भुइयाकुरा में। और जो अधूरा काम बच गया है हमारे बहू करेगी और हम अपने रीजन बहुत सा काम किए और हमसे पब्लिक का सहयोग है और हमारे बहू को सहयोग मिल रहा है, इसीलिए हम बहू को उतारे हैं। इस बार जनता का क्या मोमेंट है और जब आप जनसंपर्क में जाते हैं तो लोग क्या कहते हैं? हम जब चुनावी मैदान में चलते हैं तो जनता का सहयोग इतना मिलता है कि मियाज गदगद हो जाता है। और इस बार हमारे बहुत भारी मतों से जीतेंगे। चलिए, इनका कहना है कि जनता का भरपूर समर्थन भी मिल रहा है और आप साफ देखते हैं जब जनसंपर्क में इन्होंने आए तो जनसंपर्क में अपार समर्थन भी है। और इनसे ये बात करेंगे कि आपकी जब चुनाव चिन्ह आया है तो कौन सा चुनाव चिन्ह है और कितने नंबर पे है और आप अपने पंचायत को, जनता को किस चुनाव चिन्ह पे मुहर लगाने का अपील करेंगे? मेरा चुनाव चिन्ह नाव छाप है, 6 नंबर पर है। मैं जनता से अपील करूंगा कि 6 नंबर मुहर लगाकर रेहाना खातून को विजय बनावे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और यहाँ पे गली नली, सड़क, बिजली की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था को लेकर के बहुत ही अच्छा कार्य है। और अपने कार्यकाल में इन्होंने नूरू पंचायत को एक अलग ही दिशा दिया है और अपने पुतों को लाया है इस चुनाव मैदान में। और इनका भी कार्यकाल बहुत ही अच्छा रहेगा। जब ये चुनाव मैदान में आया है और जनता इसे चुनती है तो ज़रूर पूरा करेंगे छूटा हुआ काम। और कुछ हमारे साथ ग्रामीण जनता भी है, उनसे हम बात करेंगे कि आपके पंचायत में कुल अभी तक विकास कितना हुआ है और इस बारे में विकास के मामले में आपके पंचायत कहाँ तक है। क्या वो निवर्तमान मुखिया से खुश है या उन्हीं को फिर लाना चाहते हैं या फिर कोई नया उम्मीदवार को लाना चाहते हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद सोनू है। मैं सबसे पहले यहाँ के सभी ग्रामीण जनता एवं प्रेस को मैं अपने तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ। और रह गया चुनाव की बात, तो हमारे नूरू पंचायत में एक ऐसा विकास के लकीर अब्दुल हसन मुखिया जो खींच दिए हैं वह किसी मुखिया की बस की बात नहीं है। और इनके अंदर सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इनके अंदर धर्म का कोई भेदभाव नहीं है। और सबसे पहले इन्होंने जो विकास का लकीर जो खींच दिया है, चाहे आवास की बात हो, चाहे रोड की बात हो, चाहे नली की बात है, यह हर जाति के धर्म, चाहे वह कोई भी धर्म से हो, चाहे
चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, इनके अंदर कोई भेदभाव नहीं है। और पूरे पंचायत में यह एक लहर फैल गई है कि हसन मुखिया के बहू रेहाना खातून फिर इस बार भारी मतों से विजय बनेगी। 6.5 साल के कार्यकाल माना जाता है, इसलिए 6.5 साल के कार्यकाल माना जाता है कि 1.5 साल कोरोना काल के चलते बीत गया है। तो इन्होंने अपना कोरोना काल में पंचायत में किस तरह से अपनी अहम भूमिका निभाई है और क्या आप सभी के बीच इन्होंने कोरोना काल में सहयोग किया या फिर और प्रत्याशियों के जैसा या और मुखिया के जैसा सिर्फ नाम के ही रह गए हैं। जहाँ तक कोरोना काल की बात है तो मैं सबसे पहले कोरोना काल के बारे में बता दूं कि इन्होंने अपने से पंचायत में रात में और दिन में बाहर से मजदूर को लाकर और क्वारंटाइन बनाकर अपने पंचायत में भोजन, नाश्ता, खाना एवं साथ में मेडिकल की व्यवस्था खुद से वहाँ पे रह के इन्होंने किया है। और ये हम नहीं, ये पूरे नूरे पंचायत नहीं, ये पांकी प्रखंड जानता है कि नूरू पंचायत में कोरोना काल में अब्दुल हसन मुखिया ने दिल से मदद किया है गरीबों को। बहुत बहुत धन्यवाद। इनका कहना है कि कोरोना काल में भी इन्होंने रात और दिन एक कर दिया और दूर से आए मजदूरों को प्लान कर यहाँ लाया गया था और इन्होंने अपने कार्यकाल में बहुत ही अच्छे कार्य किए हैं। और इसी तरह रेहाना खातून जी जब चुनाव मैदान में आए हैं तो ये भी एक अच्छे कार्य करेंगे। कुछ और ग्रामीण जनता है, हम उनसे बात करें। क्या नाम है आपका? बोलिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंदा खातून है। आप ये बताइए कि आपके बीच अब्दुल हसन जी का पुतो आया है इस चुनाव मैदान में, तो क्या आपको लगता है कि इनका समर्थन भी रहेगा, पूरा भरपूर सहयोग भी रहेगा और इनके कार्यकाल में जो कार्य किया गया है और इस क्या वो आप खुश है या नाराज है? खुश हैं। किस तरह से आपके पंचायत को विकास की ओर ले जाया गया है? सब खुश हैं। चलिए, विकास के मामले में तो कहा नहीं जा सकता है नूरू पंचायत में, क्योंकि हसन जी एक ऐसे विकास किए हैं जो दोबारा से अगर फिर से मुखिया बनते हैं रेहाना खातून तो वो भी एक विकास का लकीर खींचेंगे और वो ऐसा लकीर खींचेंगे कि उनके जो ससुर हैं हसन जी उनसे भी ज़्यादा कार्य करेंगे। इसी बीच इन्होंने अपने पुतों को लाया है और एक शिक्षित महिला भी है और समझदार भी है और जुझारू भी है और आप सबों के बीच में भी रहती है। और ये आप लोग जब इनको एक अपना कीमती वोट दीजिएगा तभी ये संभव हो पाएगा और नूरू पंचायत का एक अलग ही लकीर खींचा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे गुड न्यूज़ प्लम और मैं हूं रविंद्र कुमार ठाकुर, कैमरामैन सनी कुमार के साथ।